हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियोस देख रहे हैं। मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल SM इंसम ब्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, हस्बैंड स्कूल चले गए हैं, 7:30 बजे का टाइम है। बेटी भी उठ गई है आज जल्दी, उसे ब्रश करवा दिए हैं। उसके बाद मधु मतलब हनी के साथ तुलसी पत्ता का रस देते हैं। अभी विंटर का मौसम है, सभी बच्चे को देना चाहिए ताकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे और बार बार सर्दी खांसी जुकाम ये सारी चीज़ें ना हो। हमारी रिद्धि को तो सर्दी खांसी जुकाम लगा हुआ ही है, इसीलिए इस विंटर के मौसम में और कार्तिक का महीना खासकर ऐसा महीना जब हर रोज़ सभी बड़े से लेकर बच्चे तक को तुलसी का पत्ता सेवन करना चाहिए। सुबह सुबह 4 से 5 तुलसी का पत्ता सेवन ज़रूर करना चाहिए, इसीलिए हम हर रोज़ उसे देते हैं। उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद हम उसे नाश्ता दिए हैं। तो रिद्धि नाश्ता कर रही है। तो रिद्धि नाश्ता करते करते हमारे पास आ गई है। तो आप ढेर सारा कपड़ा देख पा रहे हैं। ये सारे कपड़े कौन से हैं बताइए? तो जो कि हम हैदराबाद लेके गए थे, सारे ट्रॉली आज खाली किए हैं। और ये सारे जो बेड के ऊपर रखा हुआ है, इन सभी को अलमीरा में सही से रखना है। और जो गरम कपड़े हैं जो कि हम पहले से ही साफ़ करा के रखे थे बहन से, तो वो सारे कपड़े को हम सेट करके, जो देखिए 2 बड़े बड़े हमारे यहाँ टैंकी मतलब बक्सा रखा हुआ है, उसके ऊपर हम सेट करके रखे हैं। एक एक करके, एक लाइन बेटा का, एक लाइन मेरा और हस्बैंड जी का एक लाइन। और रिद्धि का इधर साइड में जो हम लोग रेडीमेड वार्डरोब के खरीदे थे वो उसमें रखेंगे। तो रिद्धि अपना मोजा, पिछले साल वाला मोजा देखिए, तो उसे बहुत ही जो खुशी हो रही थी और पहनने का जिद भी कर रही थी। देखिए पहन भी लिया, हाथ में भी पहनी है और गाड़ी चला रही है। तो उसका मस्ती ऐसे चलते रहता है। वो खुद से नहीं खाएगी, हमको खिलाना पड़ेगा। तो वही काम करते करते बीच बीच में उसे हम 1 चम्मच करके दे रहे हैं। और ये सारे कपड़े अभी तो मतलब लगेगा ही, पहले कुछ दिन पहले तो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, लेकिन हैदराबाद से आने के बाद ये सारी चीज़ें हम साफ़ करा के रखे हैं। कब कौन सी चीज़ का ज़रूरत पड़े और हम लोग को कब कहाँ बाहर जाना पड़े, ये तो कोई हम लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए हम पहले से ही सारी चीज़ों की व्यवस्था करके रखना अच्छा होता है। और ये रेड कलर का जो स्वेटर देख रहे हैं, ये हाफ स्वेटर है जो कि हम पिछले साल लिए थे। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सॉफ्ट है। और रिद्धि देखिए कैसे मस्ती कर रही है। तो इस तरह से मस्ती मजाक चलते रहता है। और उसके बाद हम कैमरा उतार कर कुछ देर गाना सुने। ये इतना सारा काम, इतना सारा कपड़ा जो कि आप सभी को दिखाना पॉसिबल, उतना लंबा वीडियो। तो रिद्धि बोल रही मम्मी हम आपका रिकॉर्डिंग करके दे। तो रिद्धि रिकॉर्डिंग कर रही है, देखिए। बड़ा जो झूला आप सबको देखे, वो झूला बैग जमशेदपुर से जब सामान लेकर आए थे, वो झूला बैग तभी खरीदे थे हम लोग। तो झोला बैग में हम रिद्धि का जो भी पुराना नहीं मतलब जो समर के मौसम में पहनाए थे एकदम हल्का पतला सा ड्रेसेस, वो सारी ड्रेसेस हम उसमें भर कर रख दिए हैं।
और उसे जो अभी विंटर के मौसम में ज़रूरत नहीं है, और जो भी फुल ड्रेस है वो सारी चीज़ें निकाल लिए हैं और उसे सेट करके रख दिए हैं। तो जगह भी खाली हो जाएगा और ज़्यादा जो है कपड़ा इधर उधर मतलब घूमेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं, इसीलिए। और नीचे जो यहाँ पर शोकेस में सबसे नीचे ड्रायर में रहता है हम लोग का बेडशीट वगैरह सब कुछ। तो बेटा का ये जो बेड का ये बेडशीट है, बेटा का बेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नया जो हम लोग बेड खरीदे हैं वो उसी में बहुत खुश है, बोलता है इसी में हम रहेंगे, आप सभी को रहने नहीं देंगे। ये तो बेटा ही सोता है और दोनों भाई मिलकर वो लोग सोते हैं इस बेड में। तो वो बेडशीट हम वहाँ पर सही से रख दिए हैं। और जो हम लोग बैग में रखे थे ड्रेस भरकर, वो सारी चीज़ें यहाँ नीचे रख दिए हैं पलंग के नीचे। और ये जो है थोड़ा सा टाइट है, अभी थोड़ा दिक्कत होता है और आदत नहीं है ना, इसी वजह से धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब उसके बाद ये वाला रूम में आ गए हैं हम और बेड वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन करेंगे। ये जो बेड का आप देख रहे हैं, जो गद्दा होता है वो गद्दे के ऊपर 2 बिस्तर लगा हुआ है। इस बिस्तर का जो कवर लगा हुआ है वो काफ़ी पुराना है और फट भी गया है। और रिधि गुस्सा होकर और ज़्यादा जो है उसे फाड़ती है अच्छे से एकदम, जो कि अब काम में आ ही नहीं सकता, इस तरह का कर दी है। तो उसे निकाल देंगे और जब मम्मी आएगी या फिर हम लोग का कभी फुर्सत का समय होगा, हस्बैंड इन सब कामों में माहिर है, तो उनसे जो हम लोग मिलकर दोनों एक कवर बना लेंगे। और खिड़की वगैरह अच्छे से साफ़ करें। काफ़ी ज़्यादा धूल है विंटर के मौसम में, समर से भी ज़्यादा धूल होता है। क्योंकि बोलिए कारण क्या है? क्योंकि चारों तरफ धान की कटाई चलता है, उसके बाद सरसों की कटाई, गेहूं की कटाई, एक के बाद एक लगा रहता है। और गांव देहात में तो सब कोई जानते हैं खेती बाड़ी किसान एरिया होता है और धूल गंदगी ये सारी चीज़ें ज़्यादा मतलब रहता है। तो हमारे घर के साइड में जो खाली जगह आपको कभी कभार दिखता है, दिखाते हैं हम, उस खाली जगह में अब इस साल, पिछले साल तो धान खेत में ही वो लोग झाड़ लिए थे, लेकिन इस साल घर लेके आ रहे हैं तो धूल काफ़ी ज़्यादा होगा, तो झाड़ लेते हैं। मकड़ी का जाला वगैरह सब कुछ होता है। तो जी कितनों क्लीन करें, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है, जो हर रोज़ इतना सारा साफ़ सफाई, इतना सारा साफ़ सफाई, तो हम एक दिन बाद इस तरह से करते हैं। कभी कभी शरीर को भी तो आराम देना चाहिए, है ना। और अभी पहले क्या होता था गांव देहात में, सब्जी वगैरह सब कुछ लेने के लिए जो दूर मार्केट होता है वहाँ पर जाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या बोलिए, जो सब कोई घर के दरवाजे पे आपको मिल जाता है, सब्जी हो, मछली हो और उसके बाद फल हो, सब कुछ मिल जाता है घर के दरवाजे में। अभी हम वॉइस ओवर करें, आप सभी को पीछे थोड़ा थोड़ा जोर जोर से आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो सब्जी या फिर मछली इस टाइम आते हैं। और हम बेड वगैरह सब कुछ क्लीन करने के बाद बेडशीट बिछा दिए हैं और कवर भी निकाल दिए हैं बिस्तर का, जैसे कि देखें। तो ये उसके बाद दूसरा दिन सुबह का क्लिप है। उस दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे और मोबाइल का मेमोरी भी फुल हो गया था, तो धीरे धीरे दोपहर लंच करने के बाद मोबाइल खाली किए। तो ये दूसरा दिन सुबह का ब्लॉग है। तो हस्बैंड के लिए हम टिफ़िन बना रहे हैं, तो बेसन का चिल्ला बना रहे हैं प्याज और हरी मिर्च डालकर। तो ढेर सारा प्याज चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्च चॉप कर लिए। अब इसमें बेसन डाल दिए हैं, नमक, हल्दी और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाले हैं। आप चाहे तो कुछ और मसाला भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपको पसंद है, कसूरी मेथी वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर हम तवा को पहले धो लिए, उसके बाद गरम कर लिए, जैसे चीला हम लोग बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा जो इस विंटर के मौसम में एलर्जी को कैसे कम कर सकता है। अगर आपके पास कुछ अच्छा घर का होम रेमेडी हो जो कि आप पर काम किया है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।